देखो, वो सुंदर राजकुमारी पिशाच क्यों बनी? क्या हो रहा है? आइए वो फेरी टेल्स की आज की कहानी का अनुसरण करते हैं। एक बार हेली के सुंदर राज्य में कोजी राजा का शासन था। एक प्रतिभाशाली राजा जिसके पास राक्षस कातिलों की परम शक्ति थी। कोजी राजा अपनी रानी के साथ खुशी से रहने लगा और उसने वास्तव में एक सुंदर और चतुर राजकुमारी को जन्म दिया। मेरे प्यारे छोटे राजकुमार, अब से मैं तुम्हें ड्रैकी बुलाऊंगा। क्या ये तुम्हें पसंद है? वे तीनों खुशी खुशी एक साथ रहते थे, लेकिन वो खुशहाल जीवन ज्यादा समय तक नहीं चला। एक दिन पिशाच राजा आया और उसने राजा पर आक्रमण कर दिया। वो एक डरावनी प्राचीन पिशाच जनजाति थी। किंवदंती ने कहा कि वे लोगों का खून चूसकर जीवित रहते हैं। राज्य को संभावित जोखिमों से बचाने के लिए राजा कोजी ने पिशाच राजा को हराने और खत्म करने के लिए अपनी सारी शक्ति का उपयोग किया। दुर्भाग्य से गायब होने से पहले पिशाच राजा ने राजकुमार ड्रेसी के शरीर पर एक काटने का निशान छोड़ दिया, जिससे उसे वास्तव में दर्द हुआ और उसकी बाईं आंख लाल हो गई। अपने बेटे पर दया करते हुए राजा ने राजकुमार के शरीर से काले अभिशाप को दूर करने की आशा के साथ अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बड़े होने के साथ साथ उनकी आंखों के रंग का अंतर और साफ होता गया। साथ ही उनकी पीड़ा और भी गंभीर हो गई, क्योंकि उनके शरीर के अंदर दो शक्ति प्रवाहित हो रही थी। एक बार बात बहुत गंभीर हो गई जब राजकुमार अपने बात पर काबू नहीं रख पाया और उसने लगभग एक नौकर पर हमला कर दिया। राजा उतना चिंतित था कि उसने राजकुमार को एक सुनसान जगह पर रहने देना पड़ा, जहां किसी को भी पास आने की अनुमति नहीं थी। बेचारा ड्रेसी अलग थलग था और सभी से नफरत करता था। फिर वो धीरे धीरे उदास हो गया। वो दिन भर बस कमरे में ही रहता था। कोई उससे बात नहीं करना चाहता था। सब उससे दूर रहते थे, इसलिए वो और भी कायर होता जाता था और किसी से भी बात नहीं करता था। एक दिन पहले तक वो अकेलेपन का विरोध नहीं कर सका। ड्रेसी ने चुपके से बाहर निकलने का फैसला किया। हर किसी की पहचान से बचने के लिए उसने खुद को सावधानी से ढक लिया और राज्य के चारों ओर घूमता रहा, उन चीजों को देखकर जो उसे पहले देखने का मौका नहीं मिला था। वो तब तक भटकता रहा जब तक कि वो जंगल के बीच में खो नहीं गया। जब वो भ्रमित था और नहीं जानता था कि वहाँ से कैसे निकला जाए, तो उसे अचानक एक जोर की आवाज सुनाई दी। वो तुरंत वहाँ भागा और उसने एक लड़की को देखा जो धारा के बीच में संघर्ष कर रही थी। उसने खतरे को नजरअंदाज किया और लड़की को बचाने के लिए कूद गया। धन्यवाद, आप वास्तव में मेरे जीवन के रक्षक हैं। वैसे मेरा नाम स्टेला है। लड़की को बचाने के बाद राजकुमार का लबड़ा अचानक गिर गया। उसकी दो रंग की आंखों को प्रकट करते हुए उसने तुरंत उन्हें ढक लिया, क्योंकि उसे लगा कि स्टेला डर जाएगी। वाह, आपकी आंखों का रंग अलग है। ये वास्तव में सुंदर है। मैंने इससे पहले इतनी सुंदर चीज कभी नहीं देखी। खूबसूरत। क्या तुम्हें यहाँ पर डर नहीं लगता? हे भगवान, किस बात का डर? आपकी आंखें वाकई खूबसूरत है। तो मैं आपको क्या कह सकती हूँ? मैं ड्रैकी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे जीवन में पहली बार है जब मुझे किसी ने कहा हो कि मेरी आंखें सुंदर हैं। दोनों जल्दी से अंतरंग हो गए। राजकुमार हर रोज चुपके से बाहर निकल जाता और स्टेला के साथ डेट पर जाने के लिए स्ट्रीम बैंक चला जाता। धीरे धीरे उनके बीच में भावनाएं आ गई और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। दोनों खुशी में डूबे हुए थे, बिना ये जाने कि वे पिशाच राजा के एक शिष्य पर्सी द्वारा पकड़े गए थे, जो पहले भी लड़ाई में जीवित था। उसने कोशिश की और पिशाच राजा का पुनर्जन्म करने के लिए हर रोज कोशिश की। वो जंगल में जानवरों को पकड़ता, क्योंकि पिशाच राजा के लिए भोजन उसके जीवन को बनाए रखता है। वे साधारण आत्मा कभी भी मेरे गुरु के पूर्व जन्म में मदद नहीं कर पाएंगी। केवल एक ही चीज मदद कर सकती है, वो है राजकुमार का खून। मैंने शाही महल में घुसने के सभी तरीके आजमाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब वो छोटा बच्चा मेरे पास मुफ्त में आ गया। ये मेरे लिए आसान मौका है। पर्सी ने स्टेला की माँ को गिरफ्तार करने की योजना बनाई। तुम कौन हो? तुम मेरी माँ को क्यों पकड़ना चाहते हो?
यदि आप अपनी माँ को बचाना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप अपने प्रेमी को यहाँ लेकर आएं और मैं उसकी सारी आत्मा निकाल लूंगा। मैं जिससे प्यार करती हूँ उसे मौत के घाट उतारना होगा, लेकिन मैं यहाँ खड़ी होकर अपनी माँ को खतरे में नहीं देख सकती। मैं उसे यहाँ लाऊंगी और उसे बचाने का रास्ता ढूंढूंगी। मैं उन दोनों को सुरक्षित करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दूंगी। उस दिन स्टेला ने ड्रेसी से झूठ बोला। उसने कहा कि वो ड्रेसी को एक खूबसूरत जगह पर ले जाएगी, लेकिन वो वैम्पायर राजा का ठिकाना था। पिशाच राजा जोर से हंसा। उसने तुरंत स्टेला को बहुत दूर फेंक दिया और ड्रेसी पर हमला करने के लिए वहां पहुंच गया। उसने ड्रेसी का खून चूसने के लिए अपनी जादू का इस्तेमाल किया। फिर उसने धीरे धीरे अपना मूल रूप प्रकट किया। अपने प्रेमी को दर्द में देखकर पिशाच राजा को बाहर निकालने के लिए सभी खतरों को भागते हुए स्टेला वहां पहुंची और उसने एक जादुई हमला किया। ड्रेसी, अनिच्छा से आपको धोखा देने के लिए मुझे खेद है, लेकिन मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैं आपकी रक्षा के लिए सब कुछ त्याग दूंगी। ड्रेसी गुस्से में चिल्लाया। अचानक उसका शरीर चमक उठा। वो एक पिशाच में बदल गया और उसके खिलाफ लड़ने के लिए पिशाच राजा के पास गया। उसने अपनी पिशाच संहार शक्ति द्वारा भरसक प्रयास किया, लेकिन वो पिशाच राजा को पराजित नहीं कर पाया। पिशाच राजा पूरी तरह से हंसा और ड्रेसी की ओर एक जादू का हमला किया। फिर उसने एक बार फिर से ड्रेसी का खून चूसने का इरादा बनाया। अप्रत्याशित रूप से जब जादू के हमले ने ड्रेसी को छुआ तो उसने उसे घायल नहीं किया और यहाँ तक कि उसके शरीर के अंदर के वैम्पायर सेलर पावर के साथ जोड़ा। ड्रेसी अपने शरीर के अंदर के शक्ति के तेज प्रभाव को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। वो बहादुरी से खड़ा हुआ और पिशाच राजा और उसके शिष्यों से लड़ने और उन्हें हराने के लिए वहाँ दौड़ पड़ा, जिससे पिशाच जनजाति पूरी तरह से हार गई। वैम्पायर राजा को खत्म करने के बाद ड्रेसी ने स्टेला को ठीक करने के लिए एक जादू किया और साथ में वे उसकी माँ को घर ले आए। कृपया मुझे आपसे छुपाने के लिए क्षमा करें। मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ। क्योंकि मैं एक बच्चा था, मुझे पिशाच राजा से दर्दनाक श्राप मिला, जिसने हर किसी को मुझसे दूर कर दिया। लेकिन आप ही थे जिन्होंने मुझे प्यार की गर्मी दी और मुझे मौत से बचाया। मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। पिता, मुझे अपने अनियंत्रित कार्यों के लिए खेद है, जिसने मुझे खतरे में डाल दिया। लेकिन सौभाग्य से मेरे पास हमेशा स्टेला थी। उसने मेरी जान बचाई और मेरे साथ मैच्योर हुई। ये जानकर कि उसका पुत्र परिपक्व हो गया है, राजा वास्तव में प्रसन्न हुआ। उसके बाद उन्होंने ड्रेसी को सिंहासन दिया और पूरे राज्य में हमेशा के लिए शांति और समृद्धि का शासन किया गया। शांति एक ऐसी चीज थी जिसके लिए लोग हमेशा तरसते थे और उसकी खोज करते थे। कोई नहीं जानता था कि स्वर्गदूतों और राक्षसों के बीच युद्ध हमेशा मौजूद रहेगा और स्वर्गदूत हमेशा उस शांति की रक्षा के लिए बिना रुके लड़ते रहेंगे। कोई नहीं जान सकता था कि ये युद्ध कितने कठिन थे, यहाँ तक कि मौन बलिदान भी, जिन्हें प्रतिदान करने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसे भी लोग थे जो स्वर्गदूत नहीं थे, परंतु जिनके बलिदान भी स्वर्गदूत कहलाने के योग्य थे। दानव हमेशा एक ही उद्देश्य के साथ अस्तित्व में थे, विनाश। मानव संसार की रक्षा के लिए स्वर्गदूतों और राक्षसों की लड़ाई में क्या मनुष्यों को खड़े होकर अपने लाभ के लिए कार्य करना चाहिए? देवदूतों को जब वे संकट में थे, उन्होंने मनुष्यों से भी सहायता की आवश्यकता की। क्या तुम जाग रही हो? क्या आप अपने शरीर में अच्छा महसूस कर रहे हैं? जागने के बाद परी को उस समय आश्चर्य हुआ जब उसने खुद इंसानों की मदद ली। वो उस इंसान के साथ एक और राक्षस को देखकर हैरान रह गई। चिंता मत करो, लड़का तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। वो वही है जिसने तुम्हें पट्टी की थी। जैसा कि बाद में पता चला, ये आदमी राक्षस नहीं था। उस डरावने रूप के विपरीत एक सावधान और दयालु हृदय का था।
जानवर भी उस सच्चे दिल को महसूस कर सकते थे और सबके दोस्ताना तरीके से जवाब दे सकते थे। ये महसूस करते हुए वो थोड़ा और सुरक्षित महसूस कर रही थी। उसके परिवार की स्थिति के बारे में जानने के बाद वो जानती थी कि वे पहले साधारण लोग थे। हालांकि जितना बड़ा होता गया उतना ही मूर्ख, बदसूरत और अजीब उसका रूप होता गया। ग्रामीणों ने सोचा कि लड़के पर एक राक्षस का साया है, इसीलिए उन्होंने उसे और उसकी मां को गांव से दूर खदेड़ दिया। जड़ी बूटियां उगाकर बाहर जीवन यापन करने वाले युवक ने चिकित्सा के बारे में गहरा ज्ञान प्राप्त किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा जीवन इतना दयनीय होगा, लेकिन कम से कम इस जगह पर हमारे जैसे अराजक युद्ध तो नहीं होते। आप कहाँ से है? क्या वहाँ कोई युद्ध है जहाँ आप रहते हो? मैं स्वर्ग से हूँ, जैसा कि आप इसे कहते हैं, एक परी। अपनी बात को साबित करने के लिए उसने छोटे जानवर को पूरी तरह से चंगा करने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। उस शक्ति के सामने सामान्य मनुष्य पूरी तरह से वश में हो गए थे। ऐसे हालत में परी की ताकत बेहद काम आई। जैसा कि आपने देखा है, मेरी ताकत बेहद कमजोर है। मुझे स्वर्ग लौटने से पहले ठीक होने के लिए समय चाहिए। हम दानव दुनिया का सामना कर रहे हैं ताकि हम मनुष्यों की रक्षा कर सके। हम एक परी की देखभाल करने का अवसर पाकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। ऐसे व्यवहार मत करो। इसके अलावा मैं पूरी तरह से ठीक होने से पहले इस क्षमता को प्रकट नहीं करना चाहती। राक्षस इसे सूंघ सकते हैं और हमला करने के लिए यहाँ आ सकते हैं। यहाँ कोई है, दरवाजा खोलो। ऐसा लगा कि ग्रामीण उन्हें फिर से परेशान कर रहे हैं। मैं आपकी कैसी मदद कर सकती हूँ? कल रात कोई हमारी फसल बर्बाद करने के लिए कूद पड़ा। बताओ अब हम क्या करें? हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं? जाहिर तौर पर बड़े पद चिन्ह है। सामान्य लोग ऐसी चीजें नहीं कर सकते। तुम्हारे राक्षसी पुत्र ने हमारी फसल को नष्ट कर दिया होगा। असंभव, उसने ऐसा कभी नहीं किया। उसने बदला लिया होगा कि हमने तुम्हें और उसे गांव में रहने नहीं दिया। हम उसे गांव के पास रहने देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उसने फिर भी हमें परेशान करना जारी रखा। स्पष्टीकरण सुने बिना ग्रामीण तुरंत लड़के पर हमला करने के लिए दौड़ पड़े। अपने कोमल स्वभाव के कारण लड़का केवल दर्द ही सहन कर सका। वो ऐसा कभी नहीं करेगा, मैं गवाही दे सकती हूँ। आप कौन है? क्या आप उसके लिए कवर करना चाहती हैं? हमारी आंखों को ढकने की कोशिश मत करो। इस अन्याय को और अधिक सहन करने में असमर्थ उसने ग्राम प्रधान को नियंत्रित किया। बहुत हो गया, चलो वापस चलते हैं। तुम क्यों हो? बस वह निर्दोष है, चलो चलते हैं। परी के नियंत्रण में धीरे धीरे सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन बदले में उसकी शक्ति भी कमजोर हो गई। क्या आपने अभी? मैं ऐसा अन्याय होते हुए नहीं देख सकती। मेरे बच्चे को बचाने के लिए धन्यवाद, लेकिन कृपया ऐसा दोबारा न करें। आपकी ताकत अभी तक ठीक नहीं हुई है। बस कुछ दिन और आराम। कोई बात नहीं, पहले उसकी देखभाल करो। देवदूत की शक्ति खत्म होने के बाद ग्राम प्रधान अपने आपे में वापस लौट आया। प्रधान साहब, आपको क्या हुआ? अभी क्या हुआ? क्या हम उनके घर पर नहीं हैं? क्या आपने क्या कहा? आप ही तो थे जिन्होंने कहा कि वो निर्दोष हैं और हमें वापस खींच लाए। ऐसा हो सकता है कि उस लड़की ने मुझ पर जादू टोना किया हो। अच्छा, फिर मैं और लोगों को लाऊंगा ये देखने के लिए कि तुम लोग कैसे करते हो। चलो उनके पास साथियों, हम और लोगों को बुलाएंगे। हम आज शाम उनसे निपट लेंगे। उस शाम जड़ी बूटी उगाने वाली माँ और बेटे की झोपड़ी में और हथियार लाकर गांव वाले इकट्ठा हो गए। बाहर आओ। तुम फिर से यहाँ क्या कर रहे हो? इसे रोको। ये सिर्फ इतना ही है कि आपके पास साथी हैं। इस गांव को नुकसान पहुंचाने के लिए, एक दूसरे की बुराई को ढकने के लिए। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि ठीक उनके ऊपर एक बहुत खतरनाक राक्षस है। यहाँ फरिश्तों की महक है। ये वही है, उससे निकलने वाली अप्रिय गंध। आप क्या कर रहे हैं? मेरे बेटे ने कभी चींटी पर पैर रखने की हिम्मत नहीं की। वो एक युवा खरगोश की तरह विनम्र और कोमल है। आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ? और तुम्हें भी यहाँ कुछ भी पागल करने की कोशिश मत करो। मुसीबत होने के बावजूद लड़के ने तुरंत आने वाले खतरे को देखा और अपने आसपास के लोगों को बचाया। उसने लोगों को मारा, वो आज्ञाकारी नहीं है।
राक्षस राक्षस है, अरे बाप रे। एक दानव के सामने सामान्य मनुष्य अपना संयम नहीं रख सके। लड़के ने देखा कि दानव उस पर हमला करने पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगा और वो वापस लड़ने लगा। अपनी असाधारण काया और शक्ति के साथ युवक अभी भी दानव से लड़ने में सक्षम था। गांव वालों ने महसूस किया कि इतनी ताकत वाला लड़का उनके द्वारा पीटे जाने पर कभी पीछे नहीं हटता। उन्हें अपने किए पर शर्म आने लगी। मुझे बाहर निकालो, आप उसे हरा नहीं सकते। कोई बात नहीं, कृपया मेरे बेटे पर विश्वास करें। उसे एक बार के लिए मजबूत होने दे और इस चुनौती को पार करने दे। अगर उसे दूसरों की मदद मिलती तो वो दूसरों की पहचान नहीं बना पाता और हमेशा अपने बारे में कम महसूस करता। चलो भी उस राक्षस को नष्ट करो। लड़ाई भोर तक चली। लंबे समय ने लड़के को थका दिया। सौभाग्य से सूर्य के प्रकाश की पहली किरणों ने राक्षस की कमजोरी को उजागर कर दिया। ये सही है, दैत्य धूप से सबसे ज्यादा डरते हैं। उसे भागने मत दो। ये सुनकर लड़के ने राक्षस को पंख से पकड़ने की कोशिश की। लड़के की असाधारण ताकत के कारण दानव नहीं बच सका, चाहे उसने उस पर कितना ही हमला क्यों न किया हो। दुष्ट राक्षस, गायब हो जाओ। लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करो। बड़े आदमी को परेशानी में देखकर 3 ग्रामीणों ने राक्षस के अंगों को पकड़ने के लिए कूदने का साहस जुटाया। ठीक उसी तरह सूरज की रोशनी निकली, धीरे धीरे दानव पर छा गई और उसे राख में बदल दिया। युद्ध के बाद सबके मन में एक शक्तिशाली वीर की छन रह गई। उदास माहौल में एक आत्मा के जाने का इंतजार करते हुए दिव्य लड़की आगे बढ़ी। अपने हाथ लड़के की छाती पर रखा जहां घाव सबसे गंभीर था। कृपया नहीं, मनुष्यों से लड़ने और उनकी रक्षा करने की आपकी ताकत, आपको वो शक्ति मेरे बेटे पर बर्बाद नहीं करनी चाहिए। वो एक हीरो है, वो हकदार है, लेकिन और कुछ मत कहो। मुझे ठीक होने के लिए 1-2 महीने और चाहिए। और अधिक प्रतीक्षा करने में असमर्थ वो अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करने लगी। न केवल घाव भर गया बल्कि पूरी तरह से स्वस्थ और मजबूत शरीर दिखाई दिया। उस पुरस्कार के बदले उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी समस्त प्राकृतिक शक्तियों का बलिदान कर दिया। और एक और चमत्कार हुआ, एक नया स्वर्गदूत प्रकट हुआ। हाँ? देवदूत एक परी है। बेटा, तुम चाहे जो भी आकार ले लो, मेरे साथ तुम हमेशा एक फरिश्ता बनोगे जो कभी नहीं बदलेगा। माँ।